अब मैंने कहा कि बेटी नीचे सबको जाके बोलो फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, सबको बोल दो। जैसे परिवारों में संस्कार होता तनाव का, वैसे उनका था। तो बेटी फटाफट गई, जाने का मन नहीं था लेकिन आज्ञा का पालन किया, गई और जाकर के नीचे जाके क्या बोलती है कि फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है, जिस जिसको चलना है चलो। और मैं बेटी नीचे गई तो मैं आकर के सीढ़ी पे खड़ा हो गया कि ये क्या बोल के आई है, और 3 मिनट में वो 8 घरों में बोल के आ गई। जब आई मैं चुपचाप खाट पे बैठ गया। मैंने पूछा बोला ही क्या? बोले जी बोल दिया। मैंने कहा क्या बोला? बोले मैंने बोला जिस जिसको चलना चलो, फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है। मैंने सोचा इसने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया भाई। उसके बाद मैं नीचे गया उनके दादाजी के पास। मैंने कहा जी आपके पुत्र की फैक्ट्री का उद्घाटन है। बोले जी पता है मेरे को। तो मैंने कहा आपको चलना है? बोले जी हमको तो कहा नहीं। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ। ऐसे करते करते मैंने सबको तैयार किया और सब लोग गए तो धूमधाम से फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। आज ठाकुर जी की कृपा से वो फैक्ट्री बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और उसके बाद में दो दो तीन तीन फैक्ट्री हो गई। शब्द एक ऐसा बाण है, वो दुश्मन को भी अपना बना लेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपने कभी सत्संग सीखा है क्या? सत्संग में गए हैं क्या? भगवान की भक्ति में मन लगाया है क्या? शास्त्रों को पढ़ा है क्या? एक ही महाभारत, एक ही परिवार, एक तरफ 100 भाई, एक तरफ 6 भाई, बीच में बराबर बरबरीक भी आ गया, बीच में घटोत्कच भी आ गया, बीच में हिडम्बा भी आ गई, बोले मुर नाम का राक्षस भी आ गया। लेकिन परिणाम क्या निकला? एक भी जिंदा नहीं बचा, कोई भी जिंदा नहीं बचा। पांडवों को भी धरती छोड़ के सतो पंथ के रास्ते से बैकुंठ को जाना पड़ा। और वही रामायण है। रावण को जीता, सबको जीता, वापस आया और वापस आकर के जितना प्रेम राम माता कौशल्या से करते हैं उससे ज्यादा क्या कहीं से करते हैं। सबको पूरा सम्मान देते हैं, किसी की बुराई नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। और अंगद को भी जब रावण के पास भेजते हैं तो अंगद को बोल के भेजते हैं कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करही बटकही सोई। भगवान कहते हैं हमारा तो काम होना चाहिए और उसका हित होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन में यदि आपने तनाव लेना है तो आपको बिस्तर भी तनाव देगा, कुर्सी भी तनाव देगी, टेबल भी तनाव देगा, बेंच भी तनाव देगा, बाथरूम भी तनाव देगा, सीढ़ियां भी तनाव देगी। यदि आपने सब कुछ सबको अपना मान लिया, परिवार वालों को अपना मान लिया, तो फिर आप अपनी इच्छाओं को सिकोड़ लोगे और उसके जैसे बन जाओगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के राम जी के पास गए हैं और जाकर के प्रणाम किया। उनका कोई परिचय तो था नहीं। अब परिचय क्या सामने दिखाई दे रहा है? एक सांवला एक गोरा है, तो को तुम श्यामल गौर शरीरा। आप सांवले गोरे कौन है?
और धनुष बाण ले रखा है, तो इससे लगता है क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय हैं तो भाई अपने राज्य में जाके राज करो, क्षत्रिय रूप, फिर रहो वन वीरा। क्षत्रिय का रूप बना रखा है और जंगल में वीरों की बात ही घूम रहे हो, किसको वीरता दिखाने आए हो यहाँ? और तुम जंगली तो लगते नहीं हो, क्योंकि कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये पत्थर की जमीन है, कठिन भूमि, और आपके पैर कोमल हैं, वो कोमल पदगामी, आपके पैर कोमल हैं। तो कवन हेतु विचरो मन स्वामी, आप हमारे को ऐसा लगता है कहीं के मालिक हो। मालिक, यहाँ क्यों घूम रहे हो? और मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आपका जो चेहरा है कोमल है, मृदुल है, मनोहर है, और आप जब चलते हो तो आपके चेहरे पर पसीना आ रहा है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आत्म बाता, इस जंगल में ये हवा सहन क्यों कर रहे हो, ये गर्मी सहन क्यों कर रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब हनुमान जी ने थोड़ा पंप मारना शुरू किया कि कहीं आप संसार को बनाने वाले तो नहीं हो, जग कारण, या लोगों को भवसागर तारने वाले तो नहीं हो, या धरती के भार को हल्का करने वाले तो नहीं हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार का जो स्वामी है परमात्मा है, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुष्य अवतार, जो सारे संसार के मालिक है परमात्मा, उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया है। आप कौन है? हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न में प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं, और भगवान राम सुनते जा रहे हैं पर बोलते कुछ नहीं। हमारी आपकी दशा क्या है? यदि हमारे से किसी ने हमारा नाम भी पूछ लिया तो हम अपने पूरे खानदान की बात बताना शुरू कर देते हैं, अपने धंधे की बात बताना शुरू कर देते हैं, मकान की, दुकान की, पड़ोसी की, अपनी की, और सामने वाला पूछ के पछताता है कि मैंने इससे बात शुरू की, अब तो इससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया, अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। राम जी संदेश देते हैं, यदि संसार का कोई आदमी आपसे बात करे तो पहले उसकी पूरी बात सुनो, समझो, विचार करो, उसके मन की थाह को लो, एकदम शुरू मत कर दो। स्लो एंड स्टडी, धीरे से अन्वेषण करो, स्टडी करो, खोज करो कि सामने वाला है क्या। मेरे को अपने शिष्य परिवारों में से उनके परिवारों में घुसने के लिए 30-30 साल लगे, क्योंकि परिवार में एक आदमी तो होता नहीं है। पत्नी मानती है तो पुत्र नहीं मानता, पुत्र मानता है तो भाई नहीं मानता, भाई मानता है तो पति नहीं मानता, पति मानता तो पत्नी नहीं मानती। लेकिन मैं क्या करता हूं, हनुमान जी की तरह सहज पके सो मीठा हो, धीरे धीरे, धीरे धीरे।
परिवारों में कभी जाते हैं तो परिवारों में चर्चा होती है तो माँ तुरंत बोलती है मेरे बच्चों को समझाओ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे पहली बार तुम्हारे घर में कोई आदमी आया, तुम बोलते समझाओ, तो समझेगा ही नहीं, तो बैठेगा ही नहीं। क्योंकि हर माँ जो होती है उसको लगता है जो पंडित आ गया, पुजारी आ गया, पुरोहित आ गया, संत आ गया, महात्मा आ गया तो वो कुछ समझा देगा। तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही माँ बोलती है बच्चे को समझाओ तो बच्चा उठ के भाग जाता है। और हम किसी बच्चे को समझाते ही नहीं। वो खेलता है तो हम उसके साथ खेलने लग जाते हैं। वो शरारत करता है तो हम उसके साथ शरारत करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको अपना मित्र बनाते हैं। और मित्र बनाने के बाद फिर उसको अपना शिष्य बनाते हैं। क्योंकि जो रास्ता मेरे गुरु ने मेरे को बताया कि हावी होके ज्ञान नहीं देना है, पोलाइटली ज्ञान देना है। तुम्हारी बात उसके पल्ले पड़े तब तब हो ना। जब पात्र ही ठीक नहीं है तो उसमें सामान डालने का फायदा क्या। पहले तो बर्तन को साफ करेंगे ना। बर्तन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे तो फिर उसमें यदि थोड़ा सा भी ज्ञान डालेंगे तो वो ज्ञान तुरंत तुरंत निकल आएगा। आप घर के बगीचे में अपने बालकनी में तुलसी का पौधा भी लगाते हो तो मिट्टी को साफ करते हो, स्वच्छ करते हो, उसमें राख वगैरह डालते हो और फिर बीज डालते हो। और यदि उसमें मिट्टी डाले नहीं, पत्थरी पत्थर डाल दो और फिर बीज डाल दो तो कभी तुलसी पैदा होगी क्या। एक छोटा सा फूल का पौधा लगाने के लिए जमीन का शुद्ध होना जरूरी है। पथरीली नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, उसमें कीड़े नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान हृदय में डालना है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपका ज्ञान तो ठीक है, पर जिसको ज्ञान दे रहे हो उसका मन ठीक है क्या, उसका हृदय ठीक है क्या, उसके विचार ठीक है क्या, उसका दिमाग ठीक है क्या। यदि सब ठीक है तो फिर ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक ही इशारा काफी है और रास्ता सीधा चलता है। हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न करते हैं कि आपने संसार को बनाया क्या, आप भगवान है क्या, आप नारायण है क्या, आप क्षत्रिय है क्या, आप वीर है क्या। भगवान राम ने धीरे से कहा भैया तुमने हमको कहा हम इतने बड़े हैं, भैया नहीं हम इतने बड़े नहीं हैं। हमने संसार को नहीं बनाया। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। तुम कहते हो हमने संसार को बनाया, भैया हमने संसार को नहीं बनाया, हमको दशरथ ने बनाया। और नाम राम लक्ष्मण दो भाई। राम जी ने कहा मेरा नाम तो राम है, ये लक्ष्मण है, हम दो भाई हैं। हमारे साथ एक स्त्री भी थी, संग नारी सुकुमारी सुहाई। साथ में मेरी मेरी धर्म पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ कोई राक्षस उसको उठा के ले गया। विप्र फिरो हम खोजत ते ही। पंडित जी हम उसको खोज रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। विप्र फिरो हम खोजत ते। और भगवान राम ने कहा
आपन चरित कहा हम गाई। भगवान ने हनुमान जी को कहा कि भैया आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा भुजाई। हनुमान जी ने कितने प्रश्न किए? राम जी ने शॉर्ट एंड स्वीट में उत्तर दे दिया। बोले हमने तो अपनी कथा सुना दी, और पंडित जी अब तुम अपनी कथा सुनाओ। और जैसे भगवान ने कहा पंडित जी अपनी कथा सुनाओ, तो प्रभु पहचान परे गही चरना। कथा की तरफ ध्यान दो। हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया, चरणों में गिर गया। सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान के चरणों में गिरने पर जो सुख था उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और ऐसा ऐसा हो गया कि पुलकित तन मुख आवन बचना, देखी रुचिर भेष की रचना। शरीर में रोमांच हो गया, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। भगवान का दिव्य रूप देखा, हृदय गदगद हो गया। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय जिन निज नाथे कीनी। फिर हृदय में धैर्य धारण करके शांति से भगवान की स्तुति की और अपने मालिक को पहचान लिया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि मोर न्याऊ में पूछा साईं, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो मेरा न्याय था, क्योंकि मैं जीव हूं। मैंने आपसे पूछा को तुम श्यामल गौर हीरे शत्रु रूप विरो बन वीरा, पूछा मैंने बहुत कुछ। मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, पर तुम पूछो कस नर की नाही। मेरा तो न्याय है, मेरा तो अधिकार है कि मैंने आपसे पूछा कि आप कौन है, पर आपने भी मेरे को मनुष्य की तरह पूछा। तब माया बस भय फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपकी माया की बस में होकर के मैं दुनिया में भूला फिर रहा हूं, और मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपको क्यों नहीं पहचान पाया? हनुमान जी ने कहा एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा आपने नहीं पहचाना तो कोई कारण होगा, पर मैंने नहीं पहचाना, इसके पीछे कारण क्या है? बोले पहला एक मैं मंद मोह बस, एक तो पहले मैं मूर्ख हूं, और दूसरा मोह बस हूं, और तीसरा कुटिल हूं, और चौथा हृदय अज्ञान, मेरे हृदय में अज्ञान है। बोले मैंने आपको बुलाया ठीक है, लेकिन पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। मैंने आपको बुलाया बुलाया, पर आपने भी मेरे को भुला दिया प्रभु। इससे बड़ा और अनर्थ और क्या हो सकता है? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया पोहा, सो सो निस्तरे तुम्हारे छुहा। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कोई बचन उपाई। हनुमान जी ने कहा मैं माया मोह के बस में पड़ा हुआ हूं, और आपके भजन का भी कोई उपाय जानता नहीं हूं, आपके बारे में भी कुछ जानता नहीं हूं। आंखों में आंसू भर करके अस कही परेऊ चरण लपटाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। ऐसा कहते कहते हनुमान जी
भगवान के चरणों में गिर गए और ऐसा गिरे कि ब्राह्मण का रूप हटा और बंदर के रूप में आ गए। सूत्र देखो, हनुमान जी अपने बारे में बुरा बुरा कह रहे हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं, भगवान की माया का वर्णन कर रहे हैं, भगवान को उलाहना दे रहे हैं, भगवान को कहते आपने मेरे को क्यों नहीं पहचाना, आपने मेरे को क्यों नहीं स्वीकार किया। इतना होने पर भी भगवान हनुमान जी को हाथ नहीं लगाते। हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया। प्रभु पहचान परे गए चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। प्रभु के चरणों में गिर गए हनुमान जी। शंकर भगवान कहते हैं वो सुख तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और सारी बातें कहते कहते अस कही परियो चरण अकुलाई, अकुला करके चरणों को पकड़ लिया। निज तन प्रकट प्रीति उरचाई, अपने तन को प्रकट किया। बंदर, ब्राह्मण से बंदर बन गए। और जब ब्राह्मण से बंदर बन गए तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जब तक हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में रहे राम जी ने छुआ नहीं। जब हनुमान जी ब्राह्मण से बंदर बन गए तो भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया और अपनी आंखों के पानी से, आंसुओं से उसको सींच दिया। भगवान राम कहते मेरे पास आना है तो निष्कपट होके आओ, निर्द्वंद होके आओ। छल कपट प्रपंच मेहनी मेरे को नहीं भाता। एज इट इज, जैसा भी हो तेरा हूं। और आंखों में आंसू भर के राम जी ने सींचा और कहा सोनु कपिजिए मानसी जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान राम जी ने कहा हनुमान तुम बुरा नहीं मानना, तुम मेरे को लक्ष्मण से 2 गुना प्यारे हो। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से 2 गुना प्यारे हो। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मेरे को 14 साल हो गए जंगल में घूमते घूमते, ये अभी मिला, ये दुगना हो गया, मैं सिंगल हो गया, ये क्या है। भगवान राम जी ने कहा भैया समदर्शोई समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सो अनन्य जाकी असी मति न तरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान जी ने कहा प्रभु मेरे को समदर्शी लोग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम क्षोभ मत करो। एक बार हनुमान जी लंका का युद्ध जीतने के बाद में अयोध्या में थे। अचानक किसी छोटी बात पे कुछ चर्चा हो गई और चर्चा में ये किष्किंधा की बात निकल आई कि ऋषिमुख पर्वत पे भगवान राम आए थे, लक्ष्मण हनुमान जी को मिले थे। तो भगवान ने कहा हनुमान जब तुम पहली बार मिले थे ना तो क्या बन के मिले थे। हनुमान जी ने कहा मैं पंडित बन के आया था। भगवान बोले तुम पंडित बन के आए थे और मैंने तुमको पहचान लिया था कि तुम असली पंडित नहीं हो भाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसे पहचाना आपने। भगवान ने कहा तुमने हमको देखा कि हम क्षत्रिय रूप में हैं, धनुष्यबाण लिए हुए हैं,
तो ब्राह्मण तो क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता ना, ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता, और तुमने आके प्रणाम किया और हमसे बातचीत की तो मैं समझ गया ये असली पंडित नहीं है, ये नकली नकली पंडित बना हुआ है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचान लिया था कि आप असली क्षत्रिय नहीं हो। भगवान बोले क्या, क्यों? बोले दूर से आपने मेरे को देखा था, मैं ब्राह्मण था। बोले क्षत्रिय जो होता है जब दूर से कोई पंडित आता तो उसको प्रणाम करता है या नहीं करता? राम जी ने कहा करता है। तो बोले फिर आपने मेरे को प्रणाम नहीं किया, तो मैं समझ गया आप नकली क्षत्रिय हो, असली क्षत्रिय नहीं हो। तो भगवान बोले प्रणाम क्यों किया? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताओ कि ब्राह्मण किसी को भी प्रणाम नहीं करता। तो भगवान बोले ब्राह्मण जो है परमात्मा को प्रणाम करता है। तो बोले मैंने आपको परमात्मा समझ के प्रणाम किया था, क्षत्रिय समझ के प्रणाम नहीं किया था। आपने नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचाना। हनुमान बोले मैंने पहचाना, राम बोले मैंने पहचाना। और लिखा है रामायण में, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब शूला। हनुमान जी ने देखा कि भगवान अनुकूल है, क्योंकि जब चर्चा शुरू हुई तो एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे की था ले रहे हैं, जैसे एक दूसरे का भेद ले रहे हैं, जैसे एक दूसरे की सीआईडी कर रहे हैं, जैसे दुराव था, छुपाव था, एक दूसरे को परखना था। क्योंकि सुग्रीव ने कह के भेजा था ना कि पठे बाली होई मन मैला, ये सामने जो आदमी आ रहे हैं इनकी जाके परीक्षा लो कि ये कौन है। अब परीक्षा लेने के लिए तो भाई झूठ छल कपट प्रपंच हेरा फेरी सब कुछ करनी पड़ती। हनुमान जी ने बोला, राम जी ने समझाया, और अंत में हनुमान जी ने अपना रूप भी बता दिया कि मैं फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है। तो भगवान ने भी ये सारी बातें खत्म कर दी, भाई छोटो मिट्टी डालो, झगड़ा खत्म करो, क्या लेना देना है। मैं तो समदर्शी हूं, मेरे में कोई विरोध नहीं है, मेरे में कोई बुरी भावना नहीं है। तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, अपने मालिक को जब अनुकूल अनुकूल देखा तो हृदय हर्ष बीती सब शूला, हृदय में खुशी हो गई, और जो शूल था, कष्ट था, वो चला गया। जब हृदय में से, शूल में होता है कांटा, शूल में होता है कि खिंचाव, जब वो सब साफ हो जाता है ना तो फिर पोलाइटली बात होती है। जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं, कोई कोई बच्चे तो उनके माता पिता उनसे ओवर एक्टिंग करवाते हैं, क्योंकि माँ बाप को बोलने की तमीज नहीं है तो बच्चों को तमीज कैसे होगी। तो जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं वैसे बच्चा भी घर में जो आने वाला उसको, कभी उसका बोतल पकड़ लेगा, कभी उसका कप पकड़ लेगा, कभी उसकी प्लेट पकड़ लेगा। और जो घर में मेहमान आया है वो सोचता है मैं इसके घर में आया हूं तो क्या है। और कई कई बच्चे तो ऐसी फुहड़ता करते हैं कि मन में एक ग्लानि पैदा होती है कि इनका इनका खानदान होगा कैसा। और ये अक्सर उस घर में होगा जिस घर में दादा दादी नहीं है, सिर्फ पति पत्नी है, और बड़ा बूढ़ा कोई सिखाने वाला नहीं, उस घर में ऐसा वातावरण बन जाता है।
हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम अनुकूल हैं और हनुमान जी के मन में भी कोई शूल नहीं है, राम जी के मन में भी शूल नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तह अहि, तही सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तही अभय। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, पर्वत के ऊपर कपिपति रहता है, नाथ शैल पर कपिपति रही। मैंने ये सामने ऋषिमुख पर्वत है, इस पे हमारे कपियों के पति हमारे स्वामी सुग्रीव रहते हैं। सो सुग्रीव दास तब है, उनका नाम सुग्रीव है, वो आपके दास हैं। तही सन नाथ मैत्री की जय, प्रभु चलिए और उससे मित्रता कीजिए। और दीन जान तही अभय करी जाए, उसको दीन जान के उसको अभय कर दो, उसका सारा दुख दूर कर दो। सो सीता कर खोज कर रही हैं, जह तह मरकट कोटि पठाई हैं, वो सीता की खोज करा देगा। भगवान राम जी ने कहा, हनुमान, तुमने हमको पहचान लिया क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहचान लिया। क्या पहचाना? हनुमान जी ने कहा, आप भगवान हैं। बोले, भगवान हैं तो तुम कहते हो कि पहाड़ के ऊपर सुग्रीव रहता है, उससे दोस्ती करो। भगवान बोले, पहाड़ पे सुग्रीव रहता है, उससे दोस्ती करो। सुग्रीव ब्रह्म भगवान है कि जीव है? हनुमान जी ने कहा, जीव है। तो बोले, उसको बोलो हमारे से दोस्ती करें, हम उससे दोस्ती क्यों करें? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप दोस्ती करो। जीव का स्वभाव है कब दोस्त बन जाए, कब दुश्मन बन जाए, कब अपना बन जाए, कब पराया बन जाए, कब इज्जत करे, कब मान करे, कब सम्मान करे, कब अपमान करे। सुग्रीव यदि आपको स्वीकार करेगा तो कोई भरोसा नहीं कब छोड़ देगा, और यदि कहीं आपने सुग्रीव को स्वीकार कर लिया तो जिंदगी भर सुग्रीव का साथ छूटने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, तेरी बात मेरी समझ हमारी समझ में नहीं आई भाई। हनुमान जी ने कहा, क्यों, गलती हो गई क्या? भगवान ने कहा, देखो, तुमने हमको पहचाना कि हम भगवान हैं और हम ब्रह्म हैं। तुमने कहा ब्रह्म है, परमात्मा है, तो परमात्मा का दोस्त कौन और दुश्मन कौन? हम उससे दोस्ती क्यों करें? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे सामने जो खड़ा परमात्मा है वो बिना रिश्तों वाला नहीं है। मेरे सामने खड़ा जो परमात्मा है वो रिश्तों वाला परमात्मा है, क्योंकि आपने बताया आप दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, लक्ष्मण के भाई हैं, सीता के पति हैं, और आपने ये नहीं बताया कि आपका मित्र कौन है और आपका दास कौन है।
दो रिश्ते खाली हैं, दो पोस्ट खाली हैं। पति का रिश्ता भरा है, भाई का रिश्ता भरा है, पुत्र का रिश्ता भरा है, और दो रिश्ते खाली हैं, एक मित्र का रिश्ता और एक दास का रिश्ता। तो भगवान ने कहा, तुमने अभी कहा कि नाथ शैल पर कपिपत रहहि, सो सुग्रीव दास तब अहहि। तुमने कहा सुग्रीव पर्वत पर रहता है, वो आपका दास है। अब दास है तो तुमने कहा दास से दोस्ती कर लो, तैसन नाथ मैत्री की जय। अब दास है तो दास से दोस्ती करने की जरूरत क्या है, दास को दास ही रहने दो। हनुमान जी ने कहा, इसमें मेरा अपना स्वार्थ है प्रभु, इसमें स्वार्थ है। वो जो दास है ना, उसको दोस्त बना लो, और दास की जगह जब खाली हो जाएगी तो उसमें मेरी भर्ती कर लेना, मेरे को भर देना। दास को दोस्त बनाओ, और दोस्त की दास की जगह खाली हो जाए तो उसमें मेरे को भर्ती कर देना। राम जी ने कहा, हनुमान एक बात और समझ नहीं आई। हनुमान जी ने कहा, वो क्या है? बोले, तुमने कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रहे ही, हम नीचे जमीन पे हैं और सामने पर्वत है। तुमने कहा कि पर्वत पे ऊपर जाओ और ऊपर जाकर के उसको दोस्त बनाओ, और तुमने अभी अभी कहा हम ब्रह्म हैं, हम परमात्मा हैं। परमात्मा हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। परमात्मा हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर जाता है। ये कुछ उल्टा काम नहीं हो जाएगा क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप नहीं करना, आप दोनों भाई मेरे कंधे पे बैठना, और मैं कंधे पे बिठा के आपको लेके जाऊंगा, और जब सुग्रीव के सामने आपको लेके जाऊंगा तो आपको कंधे से नीचे उतारूंगा। ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, मैंने कंधे पे बैठेंगे और वहां जाके मैं ऊपर से नीचे उतारूंगा। अरे हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात समझ नहीं आई। राम जी ने कहा, वो कौन सी बात? हनुमान जी ने कहा, हमने संतों से सुना है कि सत्संग करते करते ऊपर जाओ, और आप ये कहते हो कि सुग्रीव को नीचे लेकर के आओ। ये तो फिर संतों की वाणी झूठी हो जाएगी ना। तो भगवान राम जी ने सोचा, ज्यादा झगड़ा करने का फायदा है। बोले, कंधे पे बिठाओ। और थोड़ी देर पहले आपने कथा में सुना, भगवान राम जी ने कहा था, हनुमान तुम अपने मन में बुरा नहीं मानना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मेरे को लक्ष्मण से दुगना प्यारा है। तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा गिलानी से आ गई थी कि ये नया आदमी, इसको दुगना बना दिया। जब हनुमान जी ने कहा कंधे पे बैठो, तो लक्ष्मण जी ने कहा, इसके ऊपर मैं ऐसा भार डालूंगा कि मैं शेषनाग, और शेषनाग के सिर पे पृथ्वी, और पृथ्वी का सारा भार इस पे कंधे पे डालूंगा, और ये झुकेगा तो इसको पता लगेगा कि दुगना कौन है, चौगना कौन है। तो हनुमान जी बैठे, राम बैठे, लक्ष्मण बैठे। लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे, इतने में तो हनुमान जी ने सुग्रीव के पास पहुंचा दिया। बोले, उतरो। लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ? बोले, जगह आ गई, प्लेटफार्म आ गया, एरोड्रम आ गया, हवाई पट्टी आ गई। तो लक्ष्मण जी नीचे उतरे, और उतर करके हनुमान को कहा कि भाई तुम दुगने नहीं हो, तुम तो चौगने हो। थोड़ी देर पहले जो घृणा का वातावरण था, वो मस्ती का वातावरण बन गया। हनुमान जी ने लक्ष्मण राम जी को नीचे उतारा, सुग्रीव ने देखा, देख के चरणों में प्रणाम किया।
आपस की चर्चा हुई तो हनुमान जी ने दोनों प्रकार की कथा सुनाई कि किस प्रकार से ये हुआ है। सुग्रीव को बताया कि इनकी धर्म पत्नी को कोई चुरा के ले गया है, और राम जी को बताया कि सुग्रीव की धर्म पत्नी को भी कोई चुरा के ले गया है। एक दूसरे की चर्चा कर रहे। अब दोनों बराबर हैं तो उन्होंने क्या किया, अभी दोस्ती करनी है तो अग्नि की साक्षी रख करके राम जी का और सुग्रीव की दोस्ती करवा दी गई। और दोस्ती ऐसी कराई कि बीच में कोई बंधन नहीं रखा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई लोकोपचार नहीं है कि मैं ये करूंगा तो तुम ये करोगे, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। सुग्रीव ने कहा, महाराज आपकी धर्म पत्नी जानकी बहुत जल्दी मिलेगी। आंखों में आंसू भर के कहा कि मेरे को भी पता है कि कोई राक्षस थोड़े दिन पहले विमान में बिठा करके किसी स्त्री को लेकर जा रहा था और वो रोती जा रही थी, और उसने हमारे को देख करके अपने कुछ गहने फेंक दिए थे। राम जी ने कहा, कहाँ है? तो सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि लेके आओ। हनुमान जी गए और वो पोटली में लेकर के आए। सीता जी के पैर की पायजेब थी, सीता जी के गले का माला थी, पैरों की पायजेब नहीं, गले की माला थी। राम जी ने कहा, हनुमान लक्ष्मण मेरी तो आंखें कुछ काम नहीं कर रहे, तुम ही देखो। लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण की आंखों में भी आंसू आ गए। राम जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, प्रभु यदि पैर की पायजेब होती तो मैं पहचान जाता था, और ये गले का हार है। मैंने आज तक अपनी माता जी का चेहरा कभी देखा नहीं। मैं कुंडल को नहीं पहचान सकता, मैं गले के कंठ के हार को नहीं पहचान सकता, मैं तो माता जी के पैर की पायजेब को पहचान सकता हूँ। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनो धीर। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप अब चिंता छोड़ दो, आप धैर्य धारण करो, मैं हर प्रकार से आपकी सेवकाई करूंगा, जिससे सीता जी मिले वो सारे उपाय हम करेंगे। सुग्रीव की बातें राम जी ने सुनी, और भगवान राम बोले कि भाई सुग्रीव तुम यहाँ कैसे रहते हो? तो सुग्रीव ने भी अपनी कथा सुनाई कि मैं हमारी दो भाई थे और यहाँ रहते थे इकट्ठे। मैं नाग का दानव आया, बाली उसके पीछे भागा, गुफा में रहा, गुफा में से खून की धारा निकली, डर के मारे मैं घर आया और लोगों ने मेरे को राजा बना दिया। 1 महीने में वो बाली आया और आकर के उसने मेरे को मारा पीटा, हर लीने सर्वस्व और नारी, सब कुछ हर लिया, मेरी पत्नी हर ली, और मैं यहाँ बैठा हूँ। ये ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ पर शाप के बस में आता नहीं है, इसलिए मैं जब बचा हुआ बैठा। सुग्रीव की कथा सुनकर के राम जी को क्रोध आ गया। फर्क सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर्क उठे दुई भुजा भुजा विशाला। सुग्रीव की दुख को देख करके राम जी की दोनों भुजाएं फड़क गई।
भगवान राम जी ने कहा कि सुनो सुग्रीव, मारे हों बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उभर सी प्राण। राम जी ने कहा सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर यहां भी जाएगा, उसके प्राणों को छोड़ूंगा नहीं। और भगवान राम ने कहा जो न मित्र दुख होई दुखारी, तेने विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता, उसको देखने से भी पाप लगता है। राम जी ने कहा मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। भगवान बातें तो कर रहे हैं, पर सुग्रीव के मन में विश्वास नहीं है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब तक आदमी चमत्कार नहीं देखता तब तक नमस्कार नहीं करता। और राम जी का दुख बराबर है, सुग्रीव का दुख बराबर है। राम जी की पत्नी भी गई है, सुग्रीव की पत्नी भी गई है। राम जी का भी राज्य चला गया, सुग्रीव का राज्य भी चला गया, दोनों प्रकार से बात बराबर है। हनुमान जी भगवान को पहचान गए, भगवान हनुमान जी को पहचान गए, पर सुग्रीव तो भगवान को नहीं पहचानता ना। भगवान कहते हैं मैं बाली को मारूंगा, एक बाण से मारूंगा, पर सुग्रीव को तो विश्वास नहीं होता। सुग्रीव ने बोल ही दिया, कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव ने कहा प्रभु, बाली को आप छोटा मोटा नहीं समझना, वो महाबलशाली है। भगवान ने कहा तुम्हारे को भरोसा कैसे होगा? तो इसने कहा देखो, दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां हैं, यदि उसको कोई गिरा दे तो उसको श्राप लगा, जो उसको गिराएगा वही बाली को मारेगा। तो दुंदुभी नाम की राक्षस की हड्डियों का दिखाया, ताल दिखाया, तो भगवान ने इशारा किया, वो ताल गिर गया। तो देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली हतब इन भई परती थी। जब भगवान का अतुलित बल देखा तब प्रेम बढ़ा। सारी बातें, पिछली बातें ध्यान करो, मैंने जो बताया, चमत्कार है तो नमस्कार होगा, चाहे जो गुरु है, चाहे कोई पीर है, जो कुछ है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक पूरा साल साल भर कथा की है, पूरा साल कथा की है एक जगह। बदनी गांव में, पंजाब में बदनी गांव है, पूरा साल कथा की। कभी 4 4 महीने कथा की, कभी एक महीने कथा की, कभी 15 दिन कथा की। और कथा लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, और कथा सुनते थे तो फिर कथा के बाद में आपको पता ही है, वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। साल भर कथा की तो भी 11,000 मिला, 4 महीने कथा की तो भी 11,000 मिला, एक महीना कथा की तो भी 11,000 मिला, 15 दिन कथा की तो भी 11,000 मिला, 7 दिन कथा की तो भी 11,000 मिला। लेकिन कथा का रिजल्ट क्या निकला?
साल साल भर जिन्होंने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद किसी ने नहीं कहा कि हमको भगवान की भक्ति चाहिए। सबने कहा बेटा कब होगा, पोता कब होगा, दुकान कब चलेगी, मकान कब बनेगा, मुकदमा कब ठीक होगा, मेरा पैरा पैसा फंसा वो कैसे मिलेगा, मेरी संपत्ति चलेगी वो कैसे मिलेगी। साल भर कथा करो, चाहे 15 दिन कथा करो, चाहे 7 दिन कथा करो, चाहे 4 दिन कथा करो। अब मैंने कथा करते करते सोचा, मैंने कहा 7 दिन की कथा का फल भी यही, 4 दिन का कथा का फल भी यही। तो फिर मैंने क्या किया, कथा करने बंद कर दिया और यही सुनाना शुरू कर दिया। शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, दुकान कब बनेगा, पैसा कब मिलेगा, मकान कितनी मंजिल का बनेगा, फैक्ट्री कब चलेगी, दुकान कब चलेगी, और झगड़े खत्म कर दिया कथा। दुनिया जो है ना, दुनिया को भगवान से कुछ भी लेना देना, बस पैसा आता जाए, पैसा जाता है। मैंने अपने जीवन में एक एक आदमी को संतोषी देखा, संतोषी आदमी देखा है। उसका नाम है जयंत। सूरत में रहते, उनकी पत्नी का नाम है वर्षा। पिछले 5 साल से अपनी उनकी मित्रता है। वो पता नहीं क्या समझते हैं, शिष्य समझते हैं, क्या समझते हैं, पर हम गुरु मंत्र भी दे रखा है। वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, पर मेरी मित्रता उनसे है। पहली बार में ही ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि आपका अपना फ्लैट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब उनके घर में गए हम, पुराने वाले घर में, तो उन्होंने पाव भाजी का प्रोग्राम सा बनाया था। तो मैं अपने और भी शिष्यों को लेकर के उनके घर पहुंचा, तो 7 8 10 पता नहीं 15 लोग हो गए थे। और जब वो उनके घर में घुसे तो उनकी पड़ोसन जो थी उनसे झगड़ा करने आ गई, उनकी पत्नी से, वर्षा के साथ। अब हम सब लोग थे, तो वो सामने वाला जो झगड़ा करने वाला, उसने इतना भी ध्यान दिया कि इनके घर में मेहमान आए हैं। तो दोनों ने अपने मन की भड़ास निकाल ली और हमने सुन ली। हमने कौन सा इंटरफेयर करना था, हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब मैंने देखा कि ये परेशान है, तो मेरे मुंह से निकला कि अगली बार तुम्हारे अपने फ्लैट में आएंगे, अब ये किराए का फ्लैट छोड़ो, अब किराए का फ्लैट नहीं रहेगा। जयंत जी हैं, अभी कल ही मेरे को उन्होंने अपनी एक हैंड हैंड जूस, हाथ से जूस निकालने वाली मशीन भेजी। पिछले 5 6 साल से मैं उनके पास जाता हूँ और हर साल उनके यहाँ रहता हूँ, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन। बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चे भी मेरे को बहुत चाहते हैं। और आज तक उस जयंत के मुंह से यही नहीं निकला कि मेरे को ये चाहिए। व्हाट्सएप में भी मैं आशीर्वाद भेजता हूँ, तो उसके 2 ही शब्द हैं, आपकी असीम कृपा बनी रहे, बस, और प्रणाम, 2 ही शब्द। मैंने परमात्मा से प्रेम करना है, लेकर के प्रेम करना, तो फिर क्या प्रेम है? परमात्मा ने तो तुमको वो दिया है जिसकी तुम अधिकारी ही नहीं थे, तुम्हारी औकात ही नहीं थी। तुम दलदल में फंसे हुए आदमी, तुम्हारे को भगवान इतना दे रहा है, ये क्या कम है क्या? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये संसार है, इसको चमत्कार दिखाओ तो ये नमस्कार करता है।
पर जो उच्च कोटि के महात्मा है वो चमत्कारों के पीछे पड़ते नहीं, और वो चाहते भी नहीं है कि लोग हमारे पीछे घूमें। वो तो अपने जंगलों में रहते हैं, संसार से दूर रहते हैं। मैंने कथा बंद कर दी, 4 दिन की, चार चार दिन रहता हूँ, और लोग पुराने आते हैं और लोग दूसरों को बताते हैं कि इनके कहने से हमारा मकान बना, इनके कहने से मकान बना। तो फिर वो जो दूसरे वाला आता तो मैं समझ जाता हूँ ये उसी की बीमारी वाला है। तो फिर मैं बीमारी सब देख के और फिर बोलता हूँ तुम्हारा काम हो जाएगा 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। या फिर यदि ठाकुर जी अंदर से नहीं बोलते हैं तो फिर साफ ही बोल देते हैं कि भाई अभी अपना मूड नहीं है, 5 6 दिन के बाद आना। फिर बोल देते हैं 5 6 दिन के बाद आना। और सबको पता है कि 4 दिन में मैंने चले जाना है, तो बात समझ जाते हैं लोग कि भाई काम नहीं बनने वाला। सुग्रीव भगवान को सुग्रीव भगवान को मानते ही नहीं। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली हतब इन भई परतीति। हनुमान जी को राम जी से बात करते करते विश्वास हो गया था, और सुग्रीव को भगवान की ताकत देखने के बाद विश्वास हुआ। और जब दुंदुभि नाम के राक्षस की हड्डियां गिराई तो इसको विश्वास हो गया। तो फिर क्या करता है, बार बार नाभई पद सीसा, प्रभ ही जान मन हर्ष कपीसा। इसके पहले बार बार प्रणाम नहीं कर रहा था, जब काम बन गया तो फिर बार 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 प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, जैसे दुनिया वाले करते। और जैसे ही हुआ तो फिर अब तो इसको ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। आप देखना, संसार में जब आप लोगों के पास बैठोगे, गृहस्थियों के पास बैठोगे ना, तो ऐसी ज्ञान की भरी भरी बातें आपको सुनाएंगे कि आप फेल हो जाओगे। आप महात्मा हैं, गृहस्थी की बात सुनोगे तो ऐसे ज्ञान की बात बोलता है कि अपने ऊपर शर्म आती है कि हमारे अंदर इतना ज्ञान क्यों नहीं। और ये ज्ञान क्या है, ये क्षणिक क्षणिक वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य, शमशान वैराग्य। जैसे शमशान में मुर्दे को लेके जाते हैं तो वहां वैराग्य हो जाता है, क्या रखा है जी, क्या साथ लेके जाएंगे, क्या ले गए, कितना था, क्या छोड़ गए। और जैसे लाश को फूका और दुकान पे आकर के वही तीन तेना शुरू कर दिया, क्षणिक वैराग्य कहते हैं। और ऐसे ही सुग्रीव जीव है, जितने गुण अवगुण हमारे अंदर आपके अंदर भरे हुए वो सारे इस सुग्रीव में भरे हैं। उपजा ज्ञान, उसको ज्ञान पैदा हो गया, तो बोलने लगा, नाथ कृपा मन भयो अलोला। प्रभु आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हृदय हो गया, मेरा हृदय साफ हो गया। और ज्ञान क्या क्या देने लगा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करि हूँ सेवकाई। प्रभु अब तो मेरी इच्छा है सुख को छोड़ दूं, संपत्ति को छोड़ दूं, परिवार को छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ करके आपकी सेवा करूं। ये सब राम भगति के बाधक, कहूँ संत तब पद अपराधक। प्रभु ये सुख संपत्ति क्या है, भगवान की भक्ति में बाधा है। बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं जो आपकी भक्ति करने वाले हैं, प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही,
ये माया कृत परमारथ नाही। ये शत्रु हो, मित्र हो, सुख हो, दुख हो, ये तो सब माया का नाटक है प्रभु। परमार्थ में तो कुछ भी नहीं है, परमार्थ में तो कुछ नहीं है। और प्रभु, ये बाली मेरा दुश्मन नहीं है। आज मेरे को ज्ञान हो गया, बाली मेरा दुश्मन नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। बोले बाली मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से मेरे को आपका दर्शन हुआ। यदि मेरा बाली दुश्मन नहीं होता तो मेरे को आप कैसे मिलते थे। प्रभु, सपने में यदि किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो जागने पे उसके साथ झगड़ा करने जाते हैं क्या? अब तो ऐसा करो प्रभु, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। बोले प्रभु अब तो ऐसी कृपा करो, सब कुछ छोड़ करके मैं आपके चरणों की भक्ति करूं। भगवान ने कहा भैया भक्ति कैसे करनी है, थोड़ा सा विश्राम तुम कर लो, थोड़ा सा विश्राम मैं कर लूं, और थोड़ा सा विश्राम प्रेमानंद कर ले। कल के प्रसंग में आपको बताएंगे कि क्या भक्ति है। हनुमान जी की विचित्र कथा है और आप लोग निरंतर सुनते हैं। और आपसे फिर भी प्रार्थना, यूट्यूब में भी ये सत्संग आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है। आज का सत्संग दो पार्ट में है क्योंकि बीच में वो चला गया था नेटवर्क, लेकिन उसको आप लोग जोड़ के देख लेंगे। वैसे तो बड़ौदा से, बड़ौदा वाले जोड़ देंगे इसको ठीक से तो काम हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जो सत्संग आप सुन रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। और आप में से कई लोगों ने तो कई प्रवचन अभी तक सुने ही नहीं है, क्योंकि प्रवचन ही इतने हो गए। 11 तारीख से आज तक अब कितने दिन होगा मेरे को तो हिसाब किताब भी नहीं है, कम से कम 54-55 प्रवचन हो गए। और कोई प्रवचन भी 1 घंटे से कम नहीं है, और फिर उसको समझने के लिए भी समय लगता है। तो आप लोग सुनो, अपने इष्ट मित्र को भेजो, अपने संबंधियों को भेजो, सबको कहो